नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवार एंटरटेनमेंट। मैं हूं इमरान खान। दोस्तों, आज फिर मैं एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हूं और नए कलाकारों के साथ। जैसे कि मैं हमेशा की तरह आज मैं एक ऐसे सेलिब्रिटी को शामिल किया हूं अपने कार्यक्रम में, जो एक छोटे से शहर से निकलकर और अपना हरियाणा इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा चुके हैं, सीधा लाइव कॉल रिकॉर्डिंग इंटरव्यू पे। तो मैं हाजिर करना चाहूंगा गवार एंटरटेनमेंट में हमारे अशु मलिक जी को, जिनको चैलेंजिंग एक्टर भी कहा जाता है। तो नमस्कार अशु मलिक जी, हमारे गंवार एंटरटेनमेंट में। नमस्कार जी, नमस्कार। और आपके सभी श्रोताओं को, जितने भी आपके दर्शक है देखने वाले, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, हमारी श्रोता जानना चाहती है कि आप इंडस्ट्री लाइन में कब और कैसे आए। इंडस्ट्री में जो मेरी शुरुआत हुई थी वो आई थिंक 12 साल हो गए मुझे। 12 साल हो गए और उसी 12 साल का मेरा टाइम पीरियड रहा है सारा। जी। तो सर, आप 12 साल से इंडस्ट्री में हैं और आपको एक चैलेंजिंग एक्टर के नाम से जाना भी जाता है और आपने काफी अपने बड़ी बड़ी फिल्मों दिए हैं मार्केट में, जैसे बजरंगी हो गए, रजनी हो गई, रजनी 2 हो गई, बाली। बाली आपका एक मूवी आया था सर। मैं बाली के बारे में कुछ नजर डालना चाहूंगा और आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। तो सर, मैं बाली के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सर, इतना डिफिकल्ट रोल आपने कब, कैसे मैंने आपने चूज किया कि ये नहीं, ये मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि उसमें मैं देखा हूँ कि आपने हर फिल्म में अपने एक अलग अलग किरदार निभाए हैं सर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाली में आपका जो एक अलग ही अंदाज है, आपका रिएक्शन है सर, इसको आपने कैसे आपने डिजाइन किया था, मेरे कुछ दर्शकों को सर बताना चाहेंगे? देखो, जैसे कि अभी आपने अपने ही शब्दों, मैं आप ही के शब्दों को पकड़ के उन्हीं को बोलता हूँ कि अभी आपने बोला चैलेंजिंग एक्टर। जी तो देखो, चैलेंज लेना तो मेरा शुरू से ही मतलब एक था, रहा है मेरा हर चीज में कि भाई चैलेंज के साथ करना है हर चीजों को। जी और जब रही बात बाली की, अब बाली की तो अभी आई है रिसेंट में। जब मेरी पहली फिल्म शंकरा जब आई थी, जी उसमें भी मेरे लिए बड़ा चैलेंज था वो डबल रोल प्ले करना जी जी। और उसमें एक्शन करना, वो एक तरफ लवी डबी एक तरफ एक्शन। हम्म, तो हमने स्टार्टिंग से ही मेरा ये रहा है कि मैं अपने हर किरदार को अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट करूँ लोगों के बीच में, और लोग बोर ना हो कभी भी एक किरदार से। जी तो पहले लोग मुझे रोमांटिक हीरो बोलते थे। जी। मैंने काफी रोमांटिक गाने भी किए थे। फिर डांसर, फिर मैंने डांस के बहुत सारे सॉन्ग किए थे, तो फिर मुझे डांसर बोलने लगे। तो ऐसे ही चीजें चलती रही चलती रही चलती रही, एक्शन, रोमांस, इमोशनल, सारी चीजें करते करते अभी हाल ही में जो बाली फिल्म आई थी वो वाकई बहुत ही, मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट था वो रोल। और जो मेरी रियल छवि है उससे बिल्कुल अपोजिट होकर वो मैंने किरदार प्ले किया था, क्योंकि मैं इतना नेगेटिव हूँ ही नहीं। जब भी मैं उस फिल्म को देखता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ कि क्या सच में मैं ही हूँ वो पर्सनैलिटी जो सामने एक्टिंग कर रही है, वो जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो समाज की इज्जत नहीं करता, जो शराब पीता है, जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता, उनके साथ दुष्कर्म करता है, फिर और बहुत बुरी तरीके से उन्हें जलील भी करता है, उन्हें मारता है, पीटता है। और ये जो फिल्म में जो लास्ट में जो सामाजिक संदेश जो निकल कर आया है वो बहुत ही अलग था। और फिल्म में हालांकि जब भी बाली फिल्म को लोगों ने देखा है तो आधे घंटे की, 1 घंटे की देखता है या 10-20 मिनट की देखता है तो मुझसे बहुत ही हेट करता है वो इंसान, वो पर्सनैलिटी जो भी देखती है बाद में। लेकिन जिस चीज इंसान ने वो पूरी फिल्म देखी है जी। तो यकीन मानिए सबने उस किरदार। क्योंकि मैं जानता हूं कि सर आप एक निर्देशक भी हैं और एक कुशल अभिनेता भी हैं सर। जी जी जी। तो ये मेरी दर्शक जानना चाहती है कि जो आप इंडस्ट्री में आए तो आपको ये फिल्में बनाने की रुचि कहाँ से मिली सर? प्रेरणा कहाँ से मिली? जी जी, प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, हम जो समाज में देखते हैं ना वही जी सीखते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा इमरान की, आप कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो फिर आपने कुछ चीजें देखते हैं, जैसे सड़क पे झगड़ा होते हुए देखा है आपने, पार्क में जाते तो रोमांस करते देखा है, फिर आस पास में आपने देखा हो गांव परिवारों में पैसों के ऊपर, जमीन जायदाद के ऊपर मर्डर भी हो जाते हैं। जी जी और आपसी घर में भी, आप अगर 2 भाई है या आप बहुत सारी बहन भाई है, माता पिता है, भैया भाभी बहुत सारी, तो आपसी तनाव भी आप अपने घर से सीखते हैं। ऐसे ही मुद्दों पे मैंने अभी फिल्म बनाई है राम भैया, जी गंगा। तो ये मुद्दे मैंने अपने घर से ही देखे हैं, जो मेरे पड़ोस में जो मुद्दे होते हैं, जैसे भैया भैया में किस लेवल पे झगड़े होते हैं, या किसी की बहन बेटी के साथ क्या चीजें होती है। तो ये जो प्रेरणाएं होती है ना, सब हमें समाज से ही मिलती है। आप आप जो सीखोगे वही आपके जहन में रहेगा, आप जो देखोगे वही सीखोगे।
अगर मान लो आप नेगेटिव देख रहे हो तो मोस्ट आप यकीनन आप नेगेटिव ही सीखोगे। आप पॉजिटिव, आप मंदिर में चले जाओ, एक महीना मंदिर में रहो, तो यकीन मानो आप भगवान की पूजा करने लगेंगे, भगवान को मानने लगेंगे, सब चीजें। और वही आप एक महीने बार में काम करने लग जाओ, या कुछ भी, या इधर गुंडे बदमाशों में रहने लग जाओ, तो फिर आप उसी संगत में ढल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम जो देखते हैं वही सीखते हैं, और मैंने भी वही लिखा है, वही डायरेक्ट किया है जो मैंने देखा है। बस ये है कि हम पब्लिक के सामने, अपनी जनता के जनार्दन के सामने थोड़ा सा अलग लेवल पर प्रेजेंट कर देते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे। जी, ताकि उन्हें कुछ सीख मिले इनसे। सीख मिले। जी। सीख मिले। और सर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और मेरी दर्शक जानना चाहती है कि इस फिल्म की कोई ऐसा एक डायलॉग सर आप सुना दीजिए अपनी जुबानी, जो काफी फेमस है। तो उसमें एक डायलॉग था जी। बाली फिल्म में। वैसे तो डायलॉग तो वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारी हाँ। आपकी फिल्में देखी है, रजनी देखी है, रजनी 2 भी देखी है, बजरंगी, ये शंकरा, ये आपकी लगभग सारी फिल्में हमने लगभग देखी चुकी है। लेकिन मेरी दर्शक ये जानना चाहती है कि बाली बाली एक अलग ही लेवल की मूवी है सर, उसमें आपका एक किरदार ही अलग लेवल का है, आपका एक्सप्रेशन, आपका वर्क, आपकी मेकिंग, आपका आपका ग्राफ, ये सब चीज अलग है। लेकिन मेरी दर्शक जानना चाहती है कि उसी फिल्म से एक ऐसा डायलॉग हो जाए जो फेमस है उस फिल्म के लिए। फेमस तो फिल्म के काफी डायलॉग है, लेकिन एक डायलॉग बोलूंगा। जब एक लड़की को मैं रस्सी में बांध के रखता हूँ और वो खोलने का प्रयत्न करती है, तो मैं उससे बोलता हूँ, अरे क्यों इतनी मेहनत कर रही है मेरी जान, मत कर, ये बाली की बेड़िया है, इन्हें खोलते खोलते तेरे जिस्म की सारी बोटियां खिंच जाएंगी, फिर भी ये नहीं खुलेगी। अरे मत कर इतनी मेहनत जालिमा, मत कर। इस टाइप से वो डायलॉग था। तो वो जब हमने सीन में किया था, तो एक फिर लास्ट में एक लड़की के जरिए जब मुझे चोट लगती है, तो मैं बोलता हूँ, नाम है मेरा बाली और तूने दी है मुझे गाली, अब तो मरेगी साली। अब तो मरेगी साली। बहुत अच्छा ये डायलेक्ट था उसमें फिल्म में। और ऐसा ही आदाव पे और इसी आपके एक्टिंग पे तो सर आपको इसीलिए तो पब्लिक ने आपको चैलेंजिंग एक्टर का नाम से आपको नवाजा है। तो सर मैं आगे और बढ़ना चाहूंगा, और अंतिम क्षण भी चला शुरू हो चुका है। तो सर मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि सर अभी तक आपकी इतनी सारी फिल्मों के बाद अभी न्यू लेटेस्ट फिल्में आपकी कौन कौन सी आने वाली है जो हमारे दर्शक तक पहुंच पाए? देखो, हाल ही में मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है गंगा। गंगा। हाँ, उसके बाद मेरी फिल्म आएगी राम भैया। राम भैया। उसके बाद मेरी फिल्म आएगी लल्लन की लैला। ललन की लैला। तो और सर हम इसी दौर में मेरी एक फिल्म और आएगी, प्रधान जी। ये चारों फिल्मों का पोस्ट का काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो और सर पब्लिक हमारा ये भी जानना चाहती है कि ये चारों फिल्म यानी कब तक उनको देखने को मिल सकती है? अगले महीने ही आपको गंगा मूवी देखने के लिए मिल जाएगी। और किस माध्यम से देखने को ये पब्लिक? आप, हाँ, पब्लिक मेरी फिल्में बहुत इजीली देख सकती है। पर्टिकुलर आप आशु मलिक मूवीज डालिए, आशु मलिक सॉन्ग्स डालिए। आप यूट्यूब पे कभी भी, यूट्यूब गूगल पे आप कभी भी, इमरान अपनी पब्लिक, हमारी जो पब्लिक है उन्हें बता सकते हैं कि आशु मलिक मूवीज के नाम से उनकी सारी फिल्में आ जाती है, आशु मलिक सॉन्ग्स के नाम से उनके सारे सॉन्ग्स आ जाते हैं। और अभी तक ज्यादा भी नहीं तो 15 फिल्में तो मेरी रिलीज हो ही चुकी, वो ऑन यूट्यूब भी है। जी। और सूत्रों के अनुसार सर हमें ये भी मालूम पड़ा है कि सर आप कुछ भोजपुरी फिल्मों भी करने वाले हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है? ये सूत्रों की, ये पहले तो बताइए सूत्र होते कौन है, मुझे तो ये बताइए। सर हम पत्रकार लोग हैं, और हमारे बहुत सारे मतलब होते हैं हमारे भी, तभी हम तो खबर निकाल कर सर ये पूछ लेते हैं। और एक्चुअली ये हमारा भी सवाल नहीं है, हमारी जनता की सवाल है। देखिए, मैं आपको बता दूं, भोजपुरी फिल्मों के कलाकार बड़े प्यारे होते हैं और वो हमेशा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहली फिल्म से, जी। पहली ही फिल्म से भोजपुरी फिल्मों के कलाकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। और ये बात हकीकत है कि मैं भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू करने वाला हूँ। बस ये थोड़ा सा सस्पेंस है कि मैं कब, किसके साथ और कैसे करने वाला हूँ, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह रहा हूँ, ये बात हकीकत है कि मैं भोजपुरी फिल्मों में डेब्यू करने वाला हूँ। देखते हैं वहाँ की पब्लिक मुझे कितना प्यार देती है। जी वो जी, जितना जरूर भी प्यार मुझे प्यार मिलेगा। देंगे मैं और एक्सेप्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, एकदम एकदम सर प्यार मिलेगा। और भोजपुरी जनता भी आपको बहुत आपकी भी फिल्में देखती है और आपको भी मानती है, और आप अच्छा आर्टिस्ट हैं और एक निर्देशक भी हैं, तो उम्मीद है कि पब्लिक आपको अच्छा रिस्पांस देगी। तो लेकिन चलिए सर भोजपुरी फिल्मों में, हाँ इमरान, में भोजपुरी फिल्मों में एज ए
एक्टर ही लॉन्च होऊंगा, मैं एज ए डायरेक्टर नहीं आऊंगा, ये मैं कहना चाहूंगा। जी जी जी। हाँ भोजपुरी फिल्म दोस्तों, में मैं सिर्फ एज ए हीरो ही करूंगा। जी, तो चलिए सर, ये अंतिमो क्षण भी अब शुरू हो चुका है, और जाते जाते मैं गंवार एंटरटेनमेंट की अभी तक आपने कौन कौन सी कंपनी से आप रिलेटेड हैं? देखिए, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट टी सीरीज से भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, जी जिसमें करोड़ों में व्यूज हैं उनके। जी दूसरी बात यह है, सोनाटेक कंपनी की मैंने 8-10 फिल्में की हैं। जी सिनेफ्लिक्स साउथ की कंपनी है, उनके लिए मैंने 3-4 फिल्में की हैं। कला निकेतन के लिए भी मैंने 4-5 फिल्में की हैं। अदर कंपनियों के लिए भी मैंने फिल्में की है, और कंपनियां तो बहुत सारे जिनके लिए मैंने काम किया है। और आप कभी भी 130-35 प्लस सॉन्ग मैंने किए हैं, जिसमें हरियाणवी भी है, हिंदी भी है और पंजाबी भी है। जी। और अब तक मैं टोटल 22 फिल्में कर चुका हूँ, जिसमें से 15 फिल्में रिलीज हैं। कुछ फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिनका अभी तक लोगों को मैंने बताया नहीं है, सस्पेंस में ही है वो। जी। अभी भी हाल ही में 4 दिन पहले एक फिल्म एज ए डायरेक्टर की थी मैंने, साजिश। सारी। हाँ, एक रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म थी वो। जी। तो अब तो मैंने डायरेक्शन भी स्टार्ट कर दी है। हाँ, लेकिन हाँ, भोजपुरी में मैं अभी अभी डायरेक्शन स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं अभी ऐसे हीरो ही आऊंगा वहां पे। आप वहाँ पे सिर्फ अभिनेता ही के? हाँ, ऐसे अभिनेता ही, हाँ अभिनेता ही, जो भी जिन्हें भी लगेगा कि इस छोटे से एक्टर से, इस एक नॉर्मल कलाकार से वो काम निकाल सकते हैं, तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत दिल से लाइक भी करता हूँ, पसंद भी करता हूँ। देखो, मैं हरियाणवी इंडस्ट्री में ने मुझे बनाया है, यहाँ तक पहुंचाया है, लेकिन फिल्में मेरी सारी हिंदी है। आपने नोटिस किया होगा, लेकिन फिल्में अब सारी मैंने हिंदी की है। कुछ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शकों को भी आपकी फिल्में देखने को मिलेगी। भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शकों को, और मैं इतना जरूर कहूंगा, जी जितना लोग मुझे जानते हैं वो इतना जरूर कहूंगा उन लोगों से कि जिस भोजपुरी फिल्म में मैं आया, यकीन मानिए वो अलग होगी थोड़ी सी, चाहे उसमें एज ए एक्टिंग आपको अलग देखने के लिए मिलेगी, वो किरदार वो मतलब एक अलग मिलेगा। क्योंकि देखो, भोजपुरी में बड़े प्यारे प्यारे एक्टर हैं, मैं किसी से कंपटीशन तो करने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अपना इतना बेस्ट दे दूंगा कि लोग पसंद जरूर करेंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और सर, जाते जाते लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा पब्लिक का। लास्ट प्रश्न ये है कि सर, अभी का जो माहौल चल रहा है कि जैसे कि कोई ड्राम में काट के डाल दे रहा है, तो कोई सांप से कटवा दे रहा है, तो क्या सर ऐसे कुछ मुद्दों पर आप अपनी कुछ फिल्में भी बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा ऐसे मुद्दों पे। और इमरान, इस बारे पे मैं बात करना चाहूंगा, ये बहुत गहरा मुद्दा छेड़ दिया आपने। जी। हालांकि हमारी तो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बात थी। हाँ, क्योंकि सबसे सर मैं पहली देख बात रहा हूँ तो, कि आजकल जो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उस पे लोग फिल्में बना देते हैं, तो मैं इसीलिए हमारे दर्शक भी जानना चाहती है जी, अशु मलिक जी इतने बड़े इंडस्ट्री का नाम और एक चैलेंजिंग एक्टर और एक कुशल निर्देशक भी हैं, तो क्या आने वाले समय में हमारे दर्शकों को इसी टाइप की फिल्में भी देखने को मिलेगी? क्या अशु मलिक जी ये ड्राम वाली या सांप वाली घटनाएं, या कहीं मामा मामी या सगे या ससुर दामाद वाली ऐसे कुछ मुद्दे पर भी फिल्में बनाएंगे? मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें ना बहुत मार्मिक तरीके से की गई है इन दिनों। जैसे वो ड्रम वाला किस्सा है, सांप वाला किस्सा है, इस मुद्दे पे मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। जी अभी क्या था कि मुझे गलत लगता है ये सब। तो लगता क्यों है? जी देखिए, जैसे कि वो ड्रम में जो लड़के को काट के, मुझे तो मुझसे बोला भी नहीं जाता कि वो लड़के को काट के डाल दिया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी, उस परिवार पे क्या बीती होगी जिसका लड़का मरा है जवान। जी अब लोगों ने, पब्लिक ने, जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं तो उन्हें बेवकूफ बताऊंगा जो जो ऐसी वीडियो को लाइक भी करते हैं, ऐसी वीडियोस को अच्छी कमेंट्स के रूप में देखते हैं और ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। आप ऐसी वीडियो बना के अपने व्यूवरशिप तो इकट्ठा कर रहे हो, आप अपने चैनल चला रहे हो, आप अपना फेसबुक पेज चला रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन माँ बाप का हौसला तोड़ रहे हो। एक तो उनका जवान बच्चा छोड़ के चला गया, और आप ऐसी ऐसी चीजें बना के उन्हें बहुत तकलीफ दे रहे हो, बहुत दुख दे रहे हो। तो मैं ऐसे लोगों से बहुत हेट करना चाहूंगा, और उनके लिए मेरे दिल से बस ऐसे ही निकलेगा कि शेम यू यार, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। एक परिवार रो रहा है अपने बच्चे को खोने के बाद, तड़प रहा है, वो सोच रहा है कि कैसे उसकी मौत को भुलाया जाए, लेकिन ऐसी ऐसी वीडियो बनाकर आप उस मौत को तरोताजा कर रहे हो, मतलब। तो ये तो बहुत गलत बात है, और मैं ऐसी फिल्में कभी नहीं करना चाहूंगा। मैं ऐसी फिल्में करना चाहूंगा जिससे पब्लिक का एंटरटेनमेंट हो। मैं ऐसी फिल्में करना चाहूंगा जो, हाँ इतना जरूर है, किसी के साथ अगर बुरा हुआ है, हम्म, लाइक अभी मैंने जो साजिश फिल्म की है वो रियल स्टोरी बेस्ड है, जी लेकिन उसमें मौत नहीं दिखाई गई। हाँ, हाँ, उसमें ये दिखाएगा कि एक इंसान जेल तक क्यों चला गया, ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी। अच्छा तो वो, और जब सरकार ने उस चीज की अनुमति दी है, जब सरकार ने उस पुस्तक को बना दिया गया, हम्म,
और तब मैंने उस पे फिल्म करने की मैंने सोची कि हाँ चलो भाई इस पे फिल्म करते हैं, मेरे पास अच्छा ऑफर आया, तो मैंने वो फिल्म एक्सेप्ट करके मैंने फिल्म वो कर दी। लेकिन ऐसे मुद्दों पर मैं कभी काम नहीं करना चाहूंगा, ना ही मैं चाहता हूँ अगर ऐसा कोई मुद्दा हो और मेरे पास कोई ऐसा ऑफर आए लेकर कोई भी, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ उनका। तो मैं उनसे पहले बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज मेरे पास कोई ऐसे कॉल ऑफर मैसेज ना ना आए कि ऐसे फिल्म करो। हाँ बिल्कुल ऑफर ऐसा ना कोई आए, ऑफर ना है, क्योंकि मतलब आप ऐसा कोई ऑफर ना आए जी। कि जहाँ पे ना मतलब उनके मतलब आप समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स में क्या कहना हाँ चाहता हाँ, हूँ। मैं समझ गया कि आप जैसे कि एक नमक जख्म पे नमक रगड़ने वाली फिल्म हाँ होती है नहीं नहीं ऐसी और फिल्म एक नहीं करना जख्म चाहूंगा। पे मलहम लगाने वाली फिल्म होती है, तो आप मरहम लगाने वाली फिल्म बनाएंगे, बल्कि आप जख्म पे नमक लगाने वाली फिल्म नहीं बनाएंगे। नहीं बनाऊंगा, क्योंकि चाहे मुझे कमाई हो ना हो, देखो मरहम लगाने के बाद अगर मुझे 1 रुपया भी मिल रहा है ना मेरी मेहनत का, जी। मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन अगर नमक रगड़ने के बाद मुझे 1 करोड़ भी मिल रहा है, तो मुझे वो 1 करोड़ नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं गवार एंटरटेनमेंट और ये हैं हमारे आशु मलिक जी, और इनसे हमारी लाइव कॉल इंटरव्यू चल रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, और आप लोग बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और इसी के साथ मैं और आशु मलिक जी, तो सर छूटना चाहेंगे हम लोग। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ये इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे, और ऐसे ही प्यार इन पर बरसाते रहिए। थैंक यू सर। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।